नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं NBC 24। एयर इंडिया एक बार फिर से टाटा कंपनी की हुई। भारत सरकार ने एयर इंडिया की बिक्री पर टाटा कंपनी को LOI जारी किया। इस चर्चे पर खरीद समझौते के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे। एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि मोदी सरकार ने सोमवार को एक आशय पत्र जारी कर घाटे में चल रही एयर इंडिया में अपनी 100% हिस्सेदारी टाटा समूह को 18,000 करोड़ रुपए में बेचने की पुष्टि की। पिछले हफ्ते सरकार ने सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर समूह के होल्डिंग कंपनी टेल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 27,000 करोड़ रुपए नगद भुगतान करने और एयर इंडिया के कर्ज के 15,300 करोड़ रुपए के टेक ओवर ऑफर को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद अब टाटा ने एक LOI जारी किया जिसमें सरकार की एयरलाइन में अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने की इच्छा की पुष्टि की गई है। दीपम के स्विच तुहिना कांता पांडे ने PTI भाषा को बताया, आज आशय पत्र जारी कर दिया गया है। टाटा को अब LOI स्वीकार करना होगा, जिसके बाद शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। लेन देन से पिछले की शर्तों को वास्तव में संचालन के संभालने से पहले टाटा द्वारा संतुष्ट करने की आवश्यकता होगी। आमतौर पर LOI की स्वीकार के 14 दिन के भीतर SPA पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं SPA पर काफ़ी तेज़ी से हस्ताक्षर किए जाएंगे। पांड्यन ने कहा कि सौदा दिसंबर के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। SPA पर हस्ताक्षर के बाद रेगुलेटरी अप्रूवल्स को आना होगा, जिसके बाद हैंडओवर प्रोसेस शुरू होंगी। पांडे ने बताया कि जब वे स्वीकार पत्र देंगे तो वे EV मूल्य में 1.5% की भुगतान सुरक्षा देंगे, जो कि 270 करोड़ रुपए हैं। 270 करोड़ रुपए बैंक गारंटी में भुगतान सुरक्षा होगी, जो हमें LOI को स्वीकृति पत्र पर साथ प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि सौदे के बाद नगद हिस्सा हैंडओवर के दिन आएगा, जो दिसंबर के अंत तक होगा। सौदे में एयर इंडिया एक्सप्रेस और ग्राउंड हैंडलिंग आर्म की बिक्री भी शामिल है। टाटा ने स्पाइस जेट के प्रमोटर अजय सिंह को नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा 15,100 करोड़ रुपए की पेशकश और घाटे में चल रही वाहक को अपनी 100% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए सरकार द्वारा निर्धारित 12,906 करोड़ रुपए की आशित मूल्यों को पीछे छोड़ दिया, जबकि 2003-04 के बाद यह पहला निजीकरण होगा। एयर इंडिया टाटा के स्थिर में तीसरा एयरलाइन ब्रांड होगा। यह एयर एशिया और सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड के साथ ही संयुक्त उद्यम विस्तारा में बहुसंख्यान हित रखता है। एयर इंडिया इसे 117 वाइड बॉडी और नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है। एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड में 24 अन्य नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट के अलावा घरेलू हवाई अड्डों पर 4,400 घरेलू और 1,800 अंतर्राष्ट्रीय लैंडिंग और पार्किंग स्टॉल के साथ साथ 900 तक पहुंच प्रदान करेंगी। इसके अलावा बोली लगाने वाले को कम लागत वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस का 50% मिलेगा, जो प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करता है। एयर इंडिया विस्तारा और एयर एशिया की वर्तमान संयुक्त बाजार हिस्सेदारी 26.9% होने के साथ टाटा समूह इंडिगो के बाद दूसरी सबसे घरेलू एयरलाइन के रूप में उभरेगा, जब तीनों एयरलाइनों का संचालन के एकीकरण पूरा हो जाएगा। 2007 में इंडियन एयरलाइन के साथ विलय के बाद से एयर इंडिया घाटे में है। इसे प्रतिमान अपने रोल पर सबसे अधिक कर्मचारी रखने का संगीत गौरव प्राप्त है। टाटा के साथ लेन देन में भूमि और भवन सहित गैर प्रमुख संपत्ति शामिल नहीं है, जिसका मूल्य 14,718 करोड़ रुपए है, जिसे सरकार में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड को किया जाएगा। AIAHL एयरलाइन के शेष 46,262 करोड़ रुपए कर्ज किए गए हैं, जिसमें 15,300 करोड़ रुपए टाटा का होगा। तो जैसा कि आपने देखा, एयर इंडिया एक बार फिर से टाटा कंपनी की हो गई है। इस पर खरीद समझौते पर होंगे हस्ताक्षर बहुत ही जल्द। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।